हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचाएं। ख़ासतौर पर जो 0 से लेकर 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनकी पहली सर्दी होती है, तो उनका हमें कुछ ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि माता पिता समझ नहीं पाते हैं, ठंडी में कभी बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं या फिर कभी कभी होता है कि हम सामान्य यानी कम कपड़े में ही बच्चों को रखते हैं। दोनों ही परिस्थिति में बच्चों को काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब तक वह बिल्कुल सुरक्षित होता है। जब वह बाहर आता है तो उससे काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जन्म के बाद कम से कम 6 महीने तक बच्चों को हमें ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि उनके लिए सारे मौसम एकदम नए होते हैं। तो इसलिए हमें उनका कुछ ख़ास ख्याल रखेंगे तभी हम अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं। ख़ास तौर पे सर्दियों में बच्चों को बीमार होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो हमें बच्चों को सर्दियों में ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है। इसमें कि सबसे पहली बात है कि हमें बच्चों की मसाज, आपको ठंडियों में बच्चों की रेगुलर मसाज करनी है। मसाज हमें घर के शुद्ध सरसों घानी के तेल से मसाज करनी है। तेल को गर्म कर लें, उसमें मैंने हर वीडियो में बताया है कि अजवाइन, हींग, मेथी और लहसुन से तेल बनाकर गर्म कर लें और उसी से बच्चों की मसाज करेंगे। इससे बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। मसाज करते वक्त एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि बच्चे के सारे कपड़े एक साथ नहीं उतारने हैं। पहले आप बच्चे के पैर के पैजामे वगैरह उतार के उसकी मसाज करें, फिर उसको पहना दें। उसके बाद अगर ठंडी बहुत ज़्यादा है तो आप पूरे कपड़े मत उतारिए, हाथ में तेल लगाकर बच्चे के अंदर, कपड़े के अंदर हाथ डालकर उसके पेट के और पीठ की मसाज कर दें। वरना अगर बच्चों को ठंडी लग जाती है एक बार तो वो फिर सही नहीं होती, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं। इसकी वजह से हम उनकी प्रॉब्लम भी नहीं समझ सकते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना कि अगर ठंडी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे के ऊपर कपड़े मत उतारिए, उसको अच्छे से, या फिर आपका रूम का टेम्परेचर एकदम सही हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तब आप अपने बच्चे के कपड़े उतार सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने बच्चे के कपड़े पूरे मत उतारिए, आपको ऐसी ही मसाज करनी है। नेक्स्ट है कि आपको अपने बच्चे को रात को जब भी आप सुलाते हैं तो उसके पैर के सॉक्स और जो सर में जो टोपी पर लगा रखते हैं उसको एकदम उतार देना है, क्योंकि हम करते क्या हैं कि बच्चे को ठंडी ना लग जाए, इसकी वजह से पैर में सॉक्स पहना रखते हैं और सर में टोपी, जिसकी वजह से बच्चों को पसीना आता है। इसकी वजह से भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप बच्चे को सुलाएं ये दोनों चीज़ें उतार दें, फिर आपको बच्चे सुलाना है। नेक्स्ट है, आपको बच्चे ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं कि आप ढेर सारे कपड़े पहना के उसको सुनाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को 2 से 3 लेयर में, यानी कि अंदर एक पतली सी कॉटन कपड़ा, फिर एक गर्म इनर और उसके बाद एक हल्का स्वेटर पहना के आप अपने बच्चे को सुला सकते हैं। उसके बाद करना क्या है कि जब भी आप अपने बच्चों को सुलाएं रात में तो बच्चे की मच्छरदानी ज़रूर लगाएं। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बच्चे को मच्छर नहीं काटेंगे, दूसरा है कि आप, क्योंकि मच्छर लगने से थोड़ी ठंडी कम लगती है, तो मच्छर लगाने से बच्चे को ठंडी भी कम लगेगी। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। उसके बाद होता क्या है कि ठंडियों में हम लोग अपने बच्चों को दिन में भी खूब ढेर सारे कपड़े पहना रखते हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपको 3 लेयर में अपने बच्चों को कपड़े पहनाने हैं, अंदर कॉटन के, फिर उसके बाद एक गर्म इनर पहना सकते हैं, फिर एक स्वेटर सॉफ्ट ही पहनाना है। बहुत कड़क वाले जो टाइट वाले होते हैं वो आपको नहीं पहनाने हैं, बच्चे को सॉफ्ट कपड़े ही पहनाने हैं। एक गलती हम लोग क्या करते हैं तो कि ठंडियों में सारा दिन सारी रात कभी कभी रूम हीटर चला के ही रखते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। इससे रूम में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो इससे भी बच्चे को नुकसान हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि आप घंटे 2 घंटे के लिए रूम हीटर चलाएं और उसके बाद बंद कर दें। रात में तो आपको पूरी रात बिल्कुल भी नहीं चलाना है रूम हीटर। अगर इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चे की पूरी सर्दी आराम से निकाल लेंगे और आपका बच्चा बीमार भी नहीं पड़ेगा और स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।